श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री श्री अमित शाह जी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते विदाउट फॉलोइंग लॉ। इसीलिए ही तो टूटे हुए गाड़ी लाके रखे गए, ट्रक भर के पत्थर लाके रखे गए, ताकि ये शो कर सकें कि स्टूडेंट भी तो पत्थर फेंक रहे हैं। हमारे फेंकने के बाद स्टूडेंट भी तो हमें मार रहे हैं। हमारे मारने के बाद सेक्शन 23 ऑफ पुलिस एक्ट 1861 कहती है कि आपको आपके हायर ऑर्डर्स सब मानना पड़ेगा, वो भी लॉफुली। अगर वो ऑर्डर लॉफुल नहीं है तो आप उस ऑर्डर को सिंपली इग्नोर कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि हाँ मैं ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, पर आप असली में फॉलो नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आप जानते हैं कि वो ऑर्डर इलीगल है। क्योंकि बाद में तो वो लोग एक्सक्यूज दे देंगे, पर आपका क्या, आप ऑलरेडी वो गलत काम कर चुके हो। तो भाई अब ये सब पुलिस वालों के हाथों में है। अगर उनको सच में मारने के लिए मजा आ रहा है तो वो लोग मारेंगे। अगर वो सच में इंसानियत की परवाह करते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर की परवाह करते हैं, तो वो लोग नहीं मानेंगे। वो लोग ऑर्डर को इलीगल है और वो ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। देखो भाई, आप जिन लोगों का ऑर्डर मान के हमारे देश के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो ना, उनको मार रहे हो ना, उन लोगों के खुद के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आप ही के बच्चे इस देश में पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे प्रोटेस्ट के लिए गए हैं वही बच्चे ही इस देश में पढ़ते हैं। तो आप किसका भविष्य बर्बाद कर रहे हो, आप खुद सोचो। उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों के खुद के परिवार बाहर देशों में सेटल हो चुके हैं, पर इस देश में वो पुलिस वाले का बच्चा पढ़ रहा है, जो पुलिस वाला वो बच्चों को मार रहा है। तो आप खुद सोचो कि आप किसके भविष्य को बर्बाद कर रहे हो। उनका भविष्य ऑलरेडी सेटल हो चुका है, उनके पास बहुत सारे पैसा ऑलरेडी आ चुका है, वो खुद फॉरेन में सेटल हो चुके हैं। देखो, आप लोगों को रात में मैसेज आया होगा कि कुछ गुंडे कल आने वाले हैं, आपको उनको कोऑपरेट करना है, उनके साथ मिलके वो जो कर रहे हैं आपको भी वो करना है। बट आप उसे बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उन गुंडों का भी आगे पीछे कोई नहीं है। आपका है ना, आपका तो फैमिली है, आपका तो बच्चा है, आपका तो बीवी है। आप घर में जाके अपने बीवी बच्चों को क्या बोलोगे कि मैंने आज कितने लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे मारा, कितनों के ऊपर टीयर गन से वार किया, कितनों का सर फोड़ दिया, कितने बच्चों को थप्पड़ मार के भगाया, और कितने बच्चों को तो वो जो कील ठोका हुआ डंडा आया था ना, उससे मार के मेरा हाथ खुल गया भाई आज। और जो 500 रुपए गुंडों को बांट रहे थे ना, उनमें से भी कुछ पैसे हमारे पास आ गए। चलो चलते हैं कल मूवी देखने। भाई समझ रहे हो, यही है पावर का डायनामिक्स। ऊपर बैठा हुआ कोई चीज़ का अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है अब। समझ रहे हो, जो कर रहा है नीचे वाला कर रहा है। ऊपर आके अमित शाह जी किसी को डंडे लेके नहीं मार रहे हैं, आप पुलिस वाले हैं, आप मार रहे हैं। आपके नाम पे वो ठोका जाएगा। भाई समझो, सिस्टम नीचे वाले लोगों से चलता है, ऊपर वाले लोगों से साथ नहीं चलता। चाहे सिस्टम बिक जाए, चाहे पुलिस बिक जाए, चाहे जज बिक जाए, चाहे मीडिया बिक जाए, चाहे सब बिक जाए, तो लोग भी अपना अपना अकाउंटेबिलिटी देख रहे हैं। अपने घर के लिए पैसा जमा रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर जैसे भेज सकें उसके लिए पैसा जमा रहे हैं। सबका एक एक अकाउंटेबिलिटी होता है। तो नीचे वाले लोगों को, पुलिस वालों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप समझो क्या कर रहे हो। वो लोग भी इंसान हैं, इंसानियत की नज़र से तो समझो। ऑर्डर आया तो आप अपने बच्चों को भी मार दोगे क्या एक दिन? अमित शाह जी ऑर्डर करेंगे एक दिन कि अरे डीएसपी अपने बच्चों को मार दे, वो देश का कलंक है, तो आप मार दोगे क्या? ऐसा नहीं होता। ये दुनिया इंसानियत से चलता है। ये दुनिया को कोई मतलब पॉलिटिशियन, कोई मीडिया, कोई सोशल मीडिया, जज, पुलिस, ये सब नहीं चलाते। ये दुनिया इंसानियत से चलता है। जिस दिन से हर एक इंसान इंसानियत की नज़र से काम करेगा ना, उसी दिन से कोई पेपर लीक, कोई बुरा काम, कोई क्रिमिनल, कोई ये सब कुछ नहीं होगा। सब सुधर जाएंगे। पहले ज़माने में एक अंग्रेज बोलता था कि 50 इंडियन आर्मी को बोलता था कि सिपाहियों को बोलता था कि ये सारे प्रोटेस्टर को मार दो, ये सारे आंदोलनकारियों को मार दो, तो वो लोग मार देते थे। क्योंकि वो समझते थे कि वही उसका बॉस है, उसका ऑर्डर मानना ही उसका धर्म है। यही मेंटालिटी उनके मन में भर दिए थे। हम मानते हैं इसीलिए वो मनाते हैं, हम राजा उनको मानते हैं इसीलिए वो राजा हैं, हम उसको प्रधानमंत्री मानते हैं इसीलिए वो प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। वो लोग प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर बन के किसी सीट में जाके नहीं बैठ रहे हैं, वो आपके मन में राज कर रहे हैं, आपके मन में राजा हैं। वो आप जानते हैं कि वो राजा हैं, आपका औकात नहीं है उनके खिलाफ बोलने के लिए। यही तो पावर है, समझो इसको। और हर कोई इंसानियत की नज़र से जो सही है ना, वही स्टेप लो। महाभारत में भी पितामह भीष्म बंधे हुए थे बुराइयों की ओर से लड़ने के लिए, पर कैसे? फिजिकली नहीं, मेंटली। और अभी ये वीडियो जो भी देख रहे हो, कोई पुलिस वाला देख रहे हो या फिर कोई स्टूडेंट देख रहे हो, मैं आपको बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक असली इंसान की नज़र से देखो, इंसानियत की नज़र से देखो, जो सही है वही करो। और अब अगर सिचुएशन पे आए तो हमें बस एक ही रास्ता दिख रहा है। सब बिक चुके हैं, मीडिया बिक चुका है, जज बिक चुके हैं, पुलिस बिक चुके हैं, सब बिक चुके हैं, और अभी बस एक ही रास्ता है, वो है इंडियन आर्मी। आर्मी जो बाहर से
आए हैं दुश्मनों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप अंदर के माहौल पर भी एक बार नज़र डालो। प्लीज़ आप अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उन पर आके थोड़ा कोई एक्शन लो। और अभी जो बुरा हो रहा है ना, आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो, अगर कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ नहीं लिख रहे हो, कुछ नहीं वीडियो कर रहे हो, कुछ जॉइन नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो आप भी एक नौकर हो। दिस इज़ द हायर फॉर्म ऑफ स्लेवरी। और अगर आपने ये वीडियो को पूरा देखा है तो मेक श्योर इसको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, रीशेयर करें। इंस्टाग्राम इसको रिकमेंड नहीं करने वाला है क्योंकि ये एक लॉन्ग वीडियो होने वाला है, 3 मिनट से ज़्यादा वीडियो होने वाला है, तो इंस्टाग्राम इसको रिकमेंड नहीं करने वाला है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़।